जय हिंद दोस्तों, कैसे सब। तो प्रॉफिट लॉस की ये सीरीज़ हमारी चल रही है। इसमें आज इसके आगे के टाइप हम देखते हैं। ऑलरेडी हमारे छोटी छोटी सी क्लासेस हुई हैं। टाइप वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके छोटे वीडियोस भी हैं और थोड़ा सा कुछ बड़े वीडियोस भी हैं। लास्ट के जब हम मिले मिसलेनियस क्वेश्चंस पे वीडियो बनाएंगे वो थोड़ा सा बढ़ा भी होगा। तो एक और टाइप आज की इस सेशन में हम करने वाले हैं। बल्कि आज के सेशन में मैंने छोटे छोटे अब कुछ टाइप हैं, तो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आज होंगे। तो स्टार्ट करें। एक बार तैयार होंगे आप सब। पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो एक बार देख लें और कोशिश करें कि जो भी जेन्युइनली पढ़ना चाह रहा है, जो भी रेगुलरली वीडियो देख रहा है, मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, क्योंकि रिवीजन आपका जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नहीं होने वाला। ठीक है, कोई भी दुनिया में आपसे ये कह रहा है कि यहाँ से रिवीजन कर लो, यहाँ से कर लो, तो कहीं रिवीजन कहीं और से नहीं होता है। रिवीजन केवल खुद के नोट से ही होगा। तो आप अपने नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के टाइप पढ़ाए, प्रॉफिट लॉस में एक्चुअल में बहुत सारे टाइप क्वेश्चन है। तो आप अपने नोट्स में हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिखते जाओ। जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप उसको जल्दी से कर पा रहे होंगे। इसी तरीके से सभी टॉपिक में हमें चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ हमने अलग अलग टाइप लिए। एक टाइप क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि आपने कोई एक क्वांटिटी को कुछ ₹1 में बेचा, कुछ प्रॉफिट हो रहा है। कोई दूसरे रुपए में हम कितनी क्वांटिटी बेच दें कि लॉस हो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 25 फॉर अ रुपी। ठीक है, तो आपने किसी एक आदमी ने ₹1 में 25 संतरे खरीदे। तो मैं ₹1 को 100 पैसा लिख देता हूँ। तो 100 पैसे में आपने 25 संतरे खरीदे हैं। ये क्वांटिटी है, ये रुपए है। कह रहा है कि ₹1 में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 25% प्रॉफिट हो। सर मैं पहले 25% प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ। यदि मैंने 100 पैसे में 25 संतरे खरीदे हैं, 25% प्रॉफिट यदि मैं चाह रहा हूँ, तो मुझे सिंपल सा 125 पैसे में ये 25 ऑरेंजेस को सेल कर देना चाहिए। तो यदि मैं 25 ऑरेंजेस को 125 पैसे में सेल कर दूँ तो मुझे 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन मेरे से क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ ₹1 में कितने बेचेगा। तो यूनिटरी मेथड लगा दो। 125 पैसे में 25 बेच रहा है, तो 1 पैसे में कितना बेचेगा, 125 से डिवाइड कर दिया। और 100 पैसे में कितने बेचेगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 टाइम्स ये 20, मतलब ₹1 में उसे 20 ऑरेंजेस बेचने चाहिए, तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। तो एक तरीका तो ये था, ठीक है, कि मैंने टोटल 25% प्रॉफिट पे टोटल सेलिंग प्राइस पता कर लिया। अब मुझे टोटल सेलिंग प्राइस पता है, वो जितने रुपए में भी बोल रहा उतने में मैं निकाल सकता हूँ। एक दूसरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम समझें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने ₹1 में 25 ऑरेंजेस परचेस किए हैं और ₹1 में कितने बेच दो। तो ध्यान से देखें, तो 25 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस है ₹1। और सपोज मेरा आंसर होता x, तो मैं x ऑरेंजेस को ₹1 में सेल कर दूं। देखो मैंने 25 ऑरेंजेस ₹1 में खरीदे हैं। मैं ₹1 में यदि x ऑरेंजेस बेच दूं तो मुझे 25% का प्रॉफिट है। तो ध्यान से देखो, 25 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस ₹1 है और इनका सेलिंग प्राइस भी ₹1 है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 25 का कॉस्ट प्राइस इक्वल है x का सेलिंग प्राइस। मैं ये कह सकता हूँ कि 25 का CP इक्वल है x के SP के। तो यहाँ से मुझे CP/SP का रेशियो क्या आएगा, x/25। CP/SP का रेशियो आ जाएगा। अब ये आपने यदि पिछले क्वेश्चन देखे हैं, जैसे मैंने आपको आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो पढ़ाए थे, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने समझा दी थी डिटेल से। मैंने एक बार फिर से बता दी। ये चीज़ इतना डिटेल में नहीं लिखना है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो CP/SP का रेशियो होता है वो क्वांटिटी के इन्वर्स के बराबर होता है। तो मैं ये डायरेक्टली ही लिख सकता हूँ। तो एक मेथड तो ये हो गई थी पहली, आप उसको नोट कर लेंगे वीडियो को देख के। एक मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ। जैसे ही आपने देखा कि भाई 25 ऑरेंजेस ₹1 में मैंने खरीदे हैं, ₹1 में मैं कितने ऑरेंजेस बेचूं। तो मुझे दिख रहा है कि भाई 25 का जो कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ये इक्वल है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, यहाँ हमेशा क्वांटिटी और प्राइस
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्वांटिटी और प्राइस क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमेशा। तो मुझे पता है कि प्रॉफिट है 25%, 25% मतलब 1/4। तो यहाँ से एस पी सी पी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सी पी 4 है तो प्रॉफिट 5 होगा। तो ये तो प्राइस का रेशियो आ गया। और क्वांटिटी का रेशियो जस्ट उल्टा होगा, मतलब जो क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस की है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगी। तो 5 = 25 होगा, 4 इक्वल मुझे बताना है, ठीक है। 5 = 25 होगा, तो ये 5 टाइम्स है, तो ये 4 टाइम्स होगा। ये क्या होगा, 5 टाइम्स होगा। तो 20 आपका आंसर बन गया। कितना बन गया, 20 आपका आंसर बनेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आपको करना है। बहुत सिंपल से तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी के रेशियो का इन्वर्स होता है प्राइस का रेशियो। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो। कह रहे कि भाई 1 रुपये में हमने 154 टॉफ़ी खरीदी, इतना % प्रॉफिट के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचें। तो मुझे ये पता है कि 1 रुपये में मैंने 154 खरीदी हैं, 1 रुपये में मैं कितनी बेचूं। तो मुझे दिख रहा है कि इनका कॉस्ट प्राइस और इनका सेलिंग प्राइस इक्वल है। ये चीज़ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे देख के क्लिक कर जानी चाहिए कि इनका कॉस्ट प्राइस इनका सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो यदि ऐसा है तो एस पी सी पी का रेशियो इक्वल होगा, मतलब प्राइस का रेशियो इन्वर्स होगा क्वांटिटी के। मैं पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेता हूँ। इसको यदि देखें तो 28 × 3 कितना हो जाएगा, 84, और 185/300% आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 300%। भाई 3 है परसेंट मतलब 100 है, 5 से डिवाइड करोगे ये 17 और ये 60। मतलब मेरा जो एस पी होगा और जो सी पी होगा उसका रेशियो क्या बनेगा, सी पी यदि 60 है तो एस पी कितना होगा, 77। अब ये जो क्वांटिटी है ये कॉस्ट प्राइस की है, तो ये सेलिंग प्राइस के इक्वल होगी, मतलब ये 154 है और इसकी मुझे बतानी है। अब ध्यान से देखो, ये डबल है तो मैं इसका डबल यदि कर देता हूँ तो 120 मेरा आंसर होगा। तो इससे आसान ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे बेहतर, इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का कोई भी नहीं है। सीधा एक सिंगल सा लाइन में रेशियो लिखना है, रेशियो को रिलेट कर देना है। ये आज की क्लास का एक फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। अब इसी लैंग्वेज पे एक और टाइप क्वेश्चन आता है, ये सेकंड है। इसको करने का अप्रोच अलग होगा। प्रॉफिट लॉस की बस एक परेशानी है कि इसमें टाइप बहुत सारे हैं, ठीक है। और मुझे यदि हर एक क्वेश्चन को पेपर में जल्दी करना है तो मुझे हर एक टाइप के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अप्रोच से सोचना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन को, पहले मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। कह रहे बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस, 1 रुपये में 32 ऑरेंज बेचने पर एक आदमी को 40% का लॉस है, 40% की हानि है। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% प्रॉफिट के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कह रहा हो कि N1 क्वांटिटी है, कोई क्वेश्चन में कह रहा है कि N1 क्वांटिटी है और कोई X रुपये हैं, ठीक है, और कोई प्रॉफिट या लॉस है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस है। एक दूसरे में क्वांटिटी N2 है, यहाँ Y रुपये हैं, और यहाँ भी कोई प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। हाँ, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी एक तो बेसिक से करो, इक्वेशन वगैरह बना के। एक डायरेक्टली यदि हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लें तो हम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जैसे क्वांटिटी जो है, ठीक है, ये रुपए हैं, ये क्वांटिटी है। तो जो क्वांटिटी है, आपको पता है कि यदि प्रॉफिट होता है तो हम 100 प्लस लिखते हैं, लॉस होता है तो 100 माइनस लिखते हैं। जैसे यहाँ यदि लॉस है तो आप माइनस लिखोगे, तो बात ये है कि ये 60% आ जाएगा। ये प्रॉफिट है तो आप प्लस लिखोगे तो ये 120% आ जाएगा। बस सिंपल से इतना ही होना है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी क्वांटिटी है इनटू 100, यदि प्रॉफिट है तो प्लस करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट लॉस है तो माइनस करोगे, और अपॉन में प्राइस लिखोगे। इक्वल में जो सेकेंड क्वांटिटी है इनटू 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस होगा तो माइनस करोगे, अपॉन में यहाँ जो प्राइस है। ये रिलेशन हमें याद रखना है जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इतनी क्वांटिटी को इतने रुपए में बेचने पर इतना प्रॉफिट या लॉस है, तो इतने रुपए में क्या क्वांटिटी बेची जाए कि ये प्रॉफिट या लॉस हो, तो हमेशा ऐसे ही करेंगे। जैसे यहाँ पर यदि देखें तो क्वांटिटी कितनी है 32 और लॉस है तो 100 माइनस लॉस तो 60,
और रुपए तो एक ही हैं। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है पता नहीं है, मान लो क्वांटिटी है n, और यहाँ प्रॉफिट है तो प्लस करोगे और अपॉन में रुपए यहाँ भी 1 ही आएंगे, यहाँ भी क्या आएंगे 1 आएंगे। अब ध्यान से देखो, ये 60 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 16 टाइम्स, और यही 16 मेरा आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाई जब मैंने 1 रुपये में 32 संतरे बेचे हैं तो मुझे 40% का प्रॉफिट लॉस है। 1 रुपये में यदि मैं 16 संतरे बेच दूँ ना तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। सीधा सा ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रखनी है। क्वांटिटी 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस होगा तो माइनस अपॉन में प्राइस करना है, जैसे यहाँ पर है। मैं एक और क्वेश्चन डिटेल से ही समझा दे रहा हूँ। यहाँ भी क्या है, 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर, तो क्वांटिटी कितनी है 45, रुपये कितने हैं 40, 20% की हानि है तो 100 माइनस 20 कितना आएगा 80। सेकेंड केस में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 24 रुपये में, तो रुपये 24 हैं, क्वांटिटी पूछ रहा है और 20% प्रॉफिट है, तो एक बार क्या लिखोगे 120। अब कर लो डिवाइड, 40 से कितने बार हो रहा होगा 2 बार, 24 से 5 बार, 5 से 9 बार, तो कितना आएगा 9 दूनी 18, ठीक है। तो आपका आंसर 18 बनेगा। यदि मैं 24 रुपये में 18 संतरे बेचता हूँ तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा, 45 संतरे बेच रहा था तो मुझे 20% का लॉस था। अब बन जाएगा, तो वीडियो पॉज करके करो आप क्वेश्चन को। क्योंकि 96 वस्तुओं को 144 में बेचने पर, तो बस्तियाँ कितनी हैं 46 हैं, 96 हैं, रुपए कितने हैं 144 हैं, तो रुपये अपॉन में इंटू 35% का लॉस है तो 100 में से 35 माइनस करोगे तो 65 आ जाएगा। सेकेंड केस में 17% का लाभ है तो 100 में ऐड करोगे तो 117 हो जाएगा, अपॉन में 108 में, ठीक है, तो रुपये 108 क्वांटिटी मेरे से पूछी जा रही है, ठीक। फिर डिवाइड करना है सर, अभी तक आप सबका आंसर संभवतः आ ही गया होगा। 12 से डिवाइड कर लो 12 बार, 12 से डिवाइड करोगे 8 बार, 9 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 13 बार, और 9 से डिवाइड करोगे तो 12, ये 12 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 13 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार 5 बार, तो 8 पंचे 40। तो एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 1 लाइन में यदि कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमें घर पे देना पड़ेगा, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहें, तो भाई 1 लाइन में ही क्वेश्चन आप दे पा रहे होते हैं। अब इसको आप फटाफट से वीडियो पॉज करके करो। एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं खरीदी, तो वस्तुएं कितनी है 25, खरीदी कितने में 2500 में, और उसे 10% का लॉस हुआ, तो 100 माइनस 10 करोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है कि 20% का लाभ कमाना है तो 120 होगा, और 2400 रुपये में, तो यहाँ 2400 लिखोगे। कितनी वस्तुएं बेची जाएँ, तो यहाँ आपने n लिख दिया। अब फटाफट से डिवाइड कर दो, ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 24 से कितने बार होगा 5 बार, ये 25 कैंसिल, 5 से डिवाइड करोगे 18 आपका आंसर बनेगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए। ये क्वेश्चन आप खुद से भी एक बार ट्राई करें। कह रहे कि एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 मशीनें खरीदी, 5% का लाभ हुआ, तो मशीन कितनी है 6 है, लाभ है तो जोड़ोगे 105 आएगा, और नीचे 63,000 लिखोगे। क्या लिखोगे 63,000, नीचे हमें प्राइस लिखना होता है। 8 मशीनें, अब इस बार मशीनों की संख्या दी है और 15% लाभ कमाना है तो 115। इस बार हमसे क्या पूछ लिया, प्राइस पूछ लिया, कीमत पूछ ली, ठीक है। तो वो भी निकल आएगा भाई, फॉर्मूला तो वही है, वैल्यू रखनी है और कुछ अलग से तो होना नहीं है, वही फॉर्मूला वही चीज़ है, ठीक है। तो इस बार वो कर लेते हैं, तो 6 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, ये 2 0 हैं, तो मुझे दिख रहा है कि 105 से 105 कट जाएगा, ये दोनों 0 के यहाँ लगा दो और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 920 में 2 0 लगाओगे तो 92,000 आपका आंसर बनेगा। तो होपफुली ये आज की क्लास का हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन था, ये भी समझ आपको आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से वीडियो में कमेंट करके बताएं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपने बहुत सारी जगह ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, सेम क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए, तो इसके आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप कर लेंगे। 18 टेबल पंखे इतने रुपए में, 10% का लॉस है, 10% लाभ के लिए इतने रुपए में कितने पंखे बेचने चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऐसे करना है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। एक थर्ड टाइप क्वेश्चन आपका देखना है, तो मैंने बोला आज के सेशन में हम एक ही टाइप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, 4-5 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि अब छोटे छोटे से टाइप बने हैं।
थर्ड है, इसके बाद हम एक और टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में टोटल हमने 4 टाइप क्वेश्चन कर लेने। इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच एकदम अलग है, इसको हम एकदम अलग तरीके से ही सोचेंगे, ठीक है, अलग क्वेश्चन होगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता, तो मैं उसके कॉस्ट प्राइस को, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमने कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लिया कि 100 है। हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 है, ये हमने अपने मन से एज्यूम किया है। आप इसको कुछ और भी ले सकते थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सर हम 100 ही इसलिए लेते हैं क्योंकि 100 पे कोई भी परसेंट निकालना आसान होता है। हम कुछ और भी ले सकते थे। तो सबसे पहले उसने इसे 10% लॉस में बेचा। तो 10% लॉस में यदि वो इसे बेच रहा है तो वो इसे कितने में बेचेगा, 90 में। ये क्वेश्चन का फर्स्ट केस हो गया। अब वो इसके सपोर्ट में एक दूसरा केस हमें दे रहा है। एक्चुअल क्वेश्चन यही है, एक सपोर्टिंग कंडीशन है कि यदि ऐसा हो जाए, ठीक है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि ऐसा होता तो यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तो अभी उसका जो कॉस्ट प्राइस है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यही कॉस्ट प्राइस ही 20% कम होता तो 100 में से 20 माइनस करोगे तो न्यू कॉस्ट प्राइस 80 आ जाएगा, और 55 रुपये अधिक में बेचता। अब सर ये 55 रुपये हैं, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये परसेंटेज नहीं है। 55 रुपये अधिक में बेचता तो अधिक का मतलब ये है कि जो पहले सेलिंग प्राइस है, नया सेलिंग प्राइस प्रीवियस सेलिंग प्राइस से यदि 55 रुपये ज़्यादा है, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 55 है, लेकिन मैं 55 अभी इसमें ऐड नहीं कर सकता, तो अभी इस लाइन को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। तो उसे 40% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब सेकंड केस में मेरा प्रॉफिट परसेंट 40 है। सेकंड केस में मुझे कॉस्ट प्राइस तो पता ही है, मैं इसका 40% यदि निकालूं तो 8 4 जा 32 आएगा। तो 80 कॉस्ट प्राइस है, 32 मेरा प्रॉफिट है, तो मेरा सेलिंग प्राइस 112 बनेगा। कितना बनेगा, 112। तो ध्यान से देखो, आपका सेलिंग प्राइस 90 था, 112 है, तो कितना एक्स्ट्रा है, 22 एक्स्ट्रा है। और क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना एक्स्ट्रा है, 55। तो 22 यूनिट की वैल्यू 55 हो गई। ये जो 55 है ये 22 यूनिट की वैल्यू है, और आपसे सीपी पूछ रहा है, मतलब मुझे 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो किसी किसी बच्चे को ये भी डाउट हो जाता है कि सर ऐसे क्वेश्चन में हम कौन सा सीपी निकालें, शुरुआत वाला या बाद वाला। तो देखो ये मैंने पहले इसीलिए बोला था कि ये एक सपोर्टिव कंडीशन है। जब भी क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है कि यदि ऐसा होता, एक्चुअल में वैसा हुआ नहीं है, वो एक सपोर्ट करने की कंडीशन दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा ओरिजिनल आंसर ही दे रहे होता है। तो मुझे 100 यूनिट की निकालनी है। 11 से डिवाइड करोगे 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से ये 50 इंटू 5 करोगे तो 250 आपका आंसर बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन कुछ आ रहा हो कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को इतने % प्रॉफिट या लॉस पर बेच रहा है, कुछ कम में खरीद के किसी दूसरे प्राइस पर बेचे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें हमेशा ही क्या करना है, हम स्टार्टिंग के सीपी को 100 ले लेंगे, बाकी फिर कंडीशन को हम रिलेट करते जा रहे होंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ भी यही कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मतलब यदि उसका सीपी 100 है तो उसने बेचा कितने में होगा, उसने सर 110 में बेचा होगा, 10% प्रॉफिट पर बेचा है। यदि वह 10% कम में खरीदता, तो इसको यदि वो 10% कम में खरीदता तो उसने खरीदा कितने होगा, 90 में, और 3 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 3 है। तो सेकंड केस में उसका प्रॉफिट है 25%। 25% निकालोगे तो 15 9 या 225 होता है, तो 22.5% प्रॉफिट होगा। तो 90 में जब मैं ऐड करूँगा तो ये 112.5 आएगा। तो ध्यान से देखो, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस 2.5 इंक्रीज़ हुआ है, मतलब दोनों सेलिंग प्राइस में 2.5 डिफरेंस है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो डिफरेंस है वो 3 है। तो 3 जो है वो 2.5 यूनिट की वैल्यू है। वो मुझसे 100 पूछ रहा है। डिवाइड कर दो 25 से 4 टाइम, 4 इंटू 3 12, और पॉइंट हटाओगे तो एक 0 बढ़ेगा, तो 120 आंसर बनेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम एक ही टाइप के थे। थर्ड टाइप है आज की सेशन में। अब इस क्वेश्चन में एक और मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अब हमें यहाँ एक्स्ट्रा सोचनी होंगी। कह रहा है कि अ बुक सेलर सेल अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस, ठीक है।
देखो मैंने आपसे बोला था कि हमने कॉस्ट प्राइस अपने मन से 100 एज्यूम किया था, क्योंकि 100 एज्यूम करने में हमें फ़ायदा क्या था कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया। लेकिन बाय चांस यदि 100 एज्यूम करने से कैलकुलेशन आसान नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा 100 लेने से, बात समझ रहा। तो यहाँ यदि आप कॉस्ट प्राइस को 100 ले लेते हैं, आपका प्रॉफिट है 16/3%। सर 16/3% का मतलब होता है 1/6। अब 100 6 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो फिर लेके भी क्या फ़ायदा। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे प्राइस को लेना है जो इजीली डिवाइड हो जाए। तो जब भी ऐसी कोई वैल्यू आती है, वहाँ अपने मन से आप कोई नंबर सोच रहे हैं, तो फिर एक ऐसा नंबर सोचो जो इजीली डिवाइड हो जाए। तो मैं एक ऐसे नंबर को लूँगा जो 6 से डिवाइड होगा, और आगे चल के मुझे उस प्राइस को 12.5% कम भी करना है। तो सर 12.5% मीन्स क्या होता है, 1/8। तो ऐसा नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो जाए। तो मुझे एक ऐसा CP एज्यूम करना है जो 6 और 8 से डिवाइड होता हो। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि CP मेरा 24 है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक और फ़ायदा है कि मुझे ये पता चल गया कि मेरा कॉस्ट प्राइस 6 और 8 से डिविजिबल है। तो बाय चांस यदि ऐसा एक ही ऑप्शन है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, मैं डिविजिबिलिटी लगा लेता हूँ। सर 6 के लिए मैं 3 की डिविजिबिलिटी लगाऊंगा। 3 की डिविजिबिलिटी होती है सभी अंकों का योगफल। तो ये 5 4 9 और 2 11, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 6 और 4 10, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 8 2 10 और 8 18, ये 3 से डिविजिबल है। 7 2 9 और 8 17, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं, वहाँ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाता है कई बार कि हम हो सकता है कि डिविजिबिलिटी से ही लगा लें। तो मेरा आंसर आ गया है, पेपर में मैं यही करूँगा। लेकिन मुझे आपको सिखाना है, थोड़ा सा बताना भी है कि बाय चांस यदि ऑप्शन से नहीं होता तो हम डिटेल से भी देख लेते हैं। तो हमने CP 24 एज्यूम किया। अब फर्स्ट केस में उसका जो प्रॉफिट है वो 1/6 है। सर 1/6 का मतलब 4। तो 4 प्रॉफिट पे मेरा जो SP होगा वो SP कितना होगा, 28। फिर कह रहा है कि यदि मैंने उसे 1/8 कम में ख़रीदा होता। सर 1/8 मतलब मैंने 3 रुपये कम में ख़रीदा होता तो मैं 21 में ख़रीदूँगा, और फिर मुझे इस पर प्रॉफिट होता। ठीक है, तथा मैं 240 अधिक में बेचता तो मुझे इतना प्रॉफिट है। सर 42.84% जो है ये 3/7 होता है। कितना होता है, 3/7। तो इसका 3/7 मेरा प्रॉफिट है। 7 से डिवाइड करोगे 3 बार, 3 × 3 9। तो इस प्रॉफिट पे यदि मैं बेचूंगा तो मैं 30 रुपये में बेचूंगा। तो ध्यान से देखो, दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है 2 यूनिट का, और इसकी वैल्यू 240 दी है। और मेरे से पूछा क्या है, CP मतलब 24। तो उसको डिवाइड करोगे, 12 × 24 करोगे तो 288 आएगा। तो ये प्रोसेस भी हो गई। बाकी यदि यही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मेरा आंसर केवल 3 की डिविजिबिलिटी से आ गया था। ये आज की क्लास का 4th क्वेश्चन है, 4th टाइप है। इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है यदि उसने इसे 600 कम में ख़रीदा होता और 400 कम में बेचा होता। मतलब ध्यान से देखो, अभी तक हो क्या रहा था कि ये जो क्वेश्चन थे हमारे, इन क्वेश्चन में आप ये कह रहे थे कि 10% कम में ख़रीदें और 3 रुपये अधिक में बेचें। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस तो मैं कुछ परसेंट में कम कर रहा था और सेलिंग प्राइस को मैं रुपए में चेंज कर रहा हूँ, कम या करना या बढ़ाना। लेकिन यहाँ आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही रुपए में चेंज हो रहा है। देखो, कॉस्ट प्राइस को 600 कम किया, सेलिंग प्राइस को 400। तो ये हमारा 4th टाइप क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। मुझे क्या क्वेश्चन में गिवन है, मैं उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पर हम बेचते हैं। तो 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5 होता है। तो मैं यहाँ से CP और SP का रेशियो तो लिख ही सकता हूँ कि CP यदि 5 है तो मैं उसे 6 रुपये में सेल कर रहा हूँ, तो मुझे CP SP का रेशियो मिल गया। अब कह रहे कि यदि मैंने 600 कम में खरीदा होता, इसका मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस मुझे 600 कम करना है, और 400 कम में बेचा होता, सेलिंग प्राइस 400 कम करना है, तो मुझे 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। 10% मोर है, मतलब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 30%। 30% होता 3/10। तो यहाँ ये मेरा प्रॉफिट है, ये CP है। तो यहाँ सेकंड केस में मेरा जो SP CP का रेशियो बनेगा, सेकंड केस में रेशियो क्या बनेगा, 13:10। ठीक है, ये मुझे डेटा दिया हुआ है। अब मुझे CP फाइंड करना है। देखो, एक तो ये है कि आप बेसिक तरीका कर सकते हैं कि आप X एज्यूम कर लें,
कि मेरा कॉस्ट प्राइस 5x है, ये 6x है। दूसरा, रेशियो के अंदर हम एक लॉजिक पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 और 6 था फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में जब मैंने कुछ कम में ख़रीदा और कुछ कम में बेचा तो यही रेशियो 10:13 हो गया। ठीक है, मैंने दोनों रेशियो लिख लिए, जो पहले रेशियो था और जो बाद में रेशियो था, मैंने दोनों रेशियो लिखे। इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 × 13 65 आएगा, 6 × 10 60 आएगा, और इनके क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी आएगा उसका डिफरेंस देखना है, तो इनका डिफरेंस है 5। वैसे यहाँ भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × 4 100, तो ये 4000 आ जाएगा, और 13 × 600 तो ये 7800 आएगा। सर इनका भी मुझे डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस के लिए मैं इसमें से इस नंबर को माइनस करूँगा, तो मैं -4000 में से माइनस करूँगा -7800, तो ये -4000 और +7800 हो जाएगा। तो ये फाइनली माइनस होके कितना आ जाएगा? 3800। हालांकि आप इतने समझदार हैं कि आप कम से कम माइनस तो अपने मन में कर ही सकते थे। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 3800। अब ये जो डिफरेंस है इसको हम कंपेयर कर देंगे। मीन्स मेरे पास 5 यूनिट की वैल्यू 3800 होगी। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 3800। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कॉस्ट प्राइस भी 5 यूनिट ही है, तो यही मेरा आंसर भी हो गया। कुछ और रहा होता तो 5 यूनिट की वैल्यू दी है, फिर मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। होपफुली समझ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा। सर 20% प्रॉफिट पर मतलब 1/5, तो मैं 5 रुपये की चीज़ को 6 रुपये में बेच रहा हूँ। यदि मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही 20 कम कर दिया जाए, दोनों को 20-20 कम करना है, तो 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। अब देखो ये क्वेश्चन तो एक्चुअल में सेम ही हो गया, कोई रेशियो ही चेंज नहीं हुआ। 10% एक्स्ट्रा है तो फिर से ये रेशियो 10 और 13 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही 13 × 5 = 65 होगा, और ये 60 होगा। तो इसका डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। ये कितना होगा सर आपका? 200। ये कितना होगा? 260। तो इनका डिफरेंस कितना होगा? 60। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू 60 है, यही मेरा आंसर हो गया। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था। यहाँ देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज करके चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 25% प्रॉफिट पर बेचा। सर 25% 1/4 होता है, मतलब यदि CP 4 है तो मैंने बेचा कितने में है? 5 में। अब कह रहा है कि 20 रुपये कम में ख़रीदा होता और 10 रुपये कम में बेचा होता तो 5% प्रॉफिट बढ़ जाता, मतलब प्रॉफिट होता 30%। तो 30% पर रेशियो वही 10 और 13 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 चौके 52 होगा, और ये 50। तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया? 2 यूनिट का। ये कितना होगा? -100, और ये कितना होगा? 260। तो इनमें डिफरेंस कितना होगा? 160। तो सर 2 यूनिट की वैल्यू 160 होगी, और मुझसे कॉस्ट प्राइस मतलब 4 यूनिट पूछ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इसका डबल है, तो इसका डबल कर दोगे तो 320 ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आज की क्लास में हमने टोटल 4 टाइप क्वेश्चन किए हैं। होपफुली आपको समझ पाए होंगे और क्वेश्चन और कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो आप यदि समझ पा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी जगह फैला दें। लाइव एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, और किस तरीके से कुछ आप कुछ सजेशन करना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस यदि आप करना चाहो तो एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो। MPIQ ऑफिशियल है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ आपको सारी फ्री PDF नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ और टाइप के साथ मिलते हैं, तब तक सब पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।